एक राज्य में बड़े ही नेक दिल का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस राज्य में कोई भी परेशानी नहीं थी। उस राज्य की सारी प्रजा उस राजा से बहुत खुश थी और वो भगवान का शुक्रिया अदा करते थे कि इतने अच्छे राजा उनके राज्य में राज्य करते हैं। और राजा को अपनी आंख और एक पैर ना होने का भी कोई दुख नहीं था। राजा हमेशा खुश ही रहता था। तभी एक दिन राजा अपने राजमहल के मुख्य कमरे में घूम रहा था। राजा अपने पूर्वजों की लगे चित्रों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने बड़े सूरवीर राजा थे और मेरे दादाजी भी उनसे भी बड़े सूरवीर राजा थे और मुझे भी इतने बड़े सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। इसके लिए राजा ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद कर रहा था। तभी राजा अपने सभी पूर्वजों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उसने खाली जगह को देखा तो राजा बड़ी ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो चित्र लगेगा वो उसी का ही होगा। लेकिन उस राजा को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि वह भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। उसे चिंता तो इस बात की थी कि वहाँ जो चित्र लगेगा वो दिखने में कैसा होगा। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वो बहुत चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस महल में सबके इतने शानदार चित्र लगे हैं, लेकिन मेरा चित्र एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरा चित्र कितना खराब और कितना भद्दा दिखेगा। तभी राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसा चित्र बनवाया जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही अपना शानदार चित्र बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरा यहाँ चित्र अच्छा लगेगा। अब राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्र बनाने वालों को जल्द से जल्द बुलाने का ऐलान हो गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम भी दिया जाएगा। अब सभी चित्रकार राजमहल में आए और राजा के सामने पेश हो गए। लेकिन राजा को देखकर सभी सोच में पड़ गए कि जिस राजा की एक आंख और एक पैर ही नहीं, उस राजा का कैसे चित्र अच्छा बन सकता है। सभी चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर चित्र अच्छा नहीं बना और राजा को गुस्सा आ गया तो सजा भी मिल सकती है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी पीछे से एक लड़का बड़ी हिम्मत करके बोला, महाराज, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ और मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। उस लड़के को देखकर सभी बड़े से बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का राजा का कैसा चित्र बनाएगा, और अगर इसका चित्र राजा को पसंद नहीं आया तो इसे सजा जरूर मिलेगी। तभी राजा ने उस लड़के से बोला, ठीक है, तुम कल मेरा चित्र बनाकर लाओ। अगले दिन वो लड़का चित्र बनाकर ले आया और राजा का दरबार भी पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग दूर दूर से राजा का चित्र देखने के लिए राजमहल में आए थे, ये सोचकर कि वो लड़का राजा का कैसा चित्र बनाकर लाएगा। अब लड़के ने जब राजा का चित्र सबको दिखाया तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और राजा के चित्र को देखकर लड़के की सराहना करने लगे। और फिर जब राजा ने उस चित्र को देखा तो राजा भी
खुशी से मन मुग्ध हो गए और उस लड़के से बहुत खुश हुए। और राजा बोला कि इससे अच्छा चित्र इस राजमहल में नहीं है। और राजा खुश होकर उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस राजा का चित्र कैसा बना होगा, जबकि उस राजा के तो एक आंख और एक पैर ही नहीं है। तो उस चित्रकार ने कैसा चित्र बनाया होगा? तो मैं आपको बता दूं, उस चित्र में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था और बस एक ही तरफ से उस राजा का चित्र बनाया था, जिसमें राजा का एक ही पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाज करते हुए दूर कहीं निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद कर दी जो आंख राजा की खराब थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार करके दिखाया, जिसमें एक आंख बंद और एक पैर दिखाया और शानदार चित्र बना दिया था। इस तरह से अब तक के उस राज्य में सभी राजाओं में से सर्वश्रेष्ठ राजा का चित्र था। उस लड़के के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जबकि राजा से उसको सजा भी मिल सकती थी, मगर उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी चित्रकार ने हिम्मत नहीं हारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।